यस क्लास, हम लोग आज क्लास 12th के टर्म 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर तक आपका एग्ज़ाम होता था वो आपके पास एक 100 मार्क्स का फाइनल पेपर होता था, ठीक है। और अभी आपके पास आपका जो पूरा सिलेबस है वो दो टर्म 1 और टर्म 2 में टूट चुका है। टर्म 1 का जो आपका पेपर है दैट विल बी अ 40 मार्क्स पेपर इंक्लूडिंग दिस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। आपका जो टर्म 1 का पेपर होना है वो 50 मार्क्स का होना है टोटल, जिस 50 मार्क्स में से भी आपके पास 40 मार्क्स का आपका एक पेपर होना है दैट विल बी MCQ बेस, और ये 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होना है। इस इंटरनल असेसमेंट के लिए हर जगह हर स्कूल में जो है अलग अलग तरीके से जो है 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इस 40 मार्क्स के लिए आपके पास जो पेपर होगा वो बोर्ड की तरफ से आएगा, और इस 40 मार्क्स के पेपर में आपके पास 40 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस से आने हैं, जो कि प्री डिसाइडेड है। अगर हम लोग थोड़ा सा टर्म 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास 4 टोटल यूनिट्स इस बार जो है टर्म 1 के लिए हैं। नंबर 1 आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन है। ये रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट नंबर 1 है, यहाँ से 8 मार्क्स का वेटेज इस बार प्री डिसाइडेड है कि यहाँ से आपके पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। सेकेंड यूनिट जो आपकी एलजेब्रा है, एलजेब्रा से आपका 10 मार्क्स का वेटेज डिसाइडेड है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है सेकेंड यूनिट एलजेब्रा से आने हैं। कैलकुलस जो कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से 17 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार आपके पास है। और बच्चों इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपके पास है LPP, ये वैसे तो सेकंड जो है बुक का चैप्टर है, लेकिन यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप इस सबको टोटल करोगे तो आपको पता लगता है कि 40 मार्क्स का एक पेपर आपके पास आने वाला है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ आपका पिछले बार के पेपर के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट की बात करूं तो ये यूनिट नंबर 1 दो पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करती है। वन इज़ रिलेशन एंड फंक्शन एंड वन इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन दो टॉपिक को या इन दो चैप्टर्स को कवर करके हम लोग 8 मार्क्स का जो है टोटल वेटेज गेन करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से आपके पास बहुत सारे रिमूव हुए हैं इस ईयर के लिए। आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन में केवल टाइप्स ऑफ रिलेशन बचा हुआ है, और फंक्शन वाले पार्ट में केवल टाइप ऑफ फंक्शन आपके पास बचा हुआ है। रिलेशन एंड फंक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास रिफ्लेक्सिव, आपके पास सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन है, जबकि फंक्शन के टाइप में आपके पास 1-1 ऑन टू और 1-1 ऑन टू दोनों हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन में आपके पास इन्वर्स फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनके डोमेन और रेंज हैं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे अलजेब्रा। अलजेब्रा जो सेकेंड यूनिट है ये दो टॉपिक्स को कवर करती है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहता है, आपके पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो टॉपिक से मिलकर 10 मार्क्स का इसमें आना है। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलस, इसे हम कहते हैं तीसरी यूनिट और सबसे ज़्यादा वेटेज वाली ये यूनिट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी इसको माना जाता है। ये डायरेक्ट कोरिलेटेड है सेकंड टर्म से भी आपकी, तो इसलिए से थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या क्या इसके अंदर है। कंटिन्यूटी इसके अंदर है और डिफरेंशियबिलिटी इसके अंदर है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे फंक्शन की होती है, जिसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं, और साथ साथ जितनी भी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस हैं वो भी इसी पार्ट में कवर होंगी, चाहे वो मैक्सिमा मिनिमा है, चाहे वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, चाहे वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, और मैक्सिमा और मिनिमा की जो है वर्ल्ड प्रॉब्लम है, हम कह सकते हैं जनरल एप्लीकेशन है। तो इन सब से मिलकर आपके पास 17 मार्क्स का आना है। उसके बाद आपके पास लास्ट जो यूनिट है दैट इज़ यूनिट नंबर 4, ये आपकी सेकेंड बुक से इंक्लूड की गई है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, लेकिन इसका वेटेज कम है, 5 मार्क्स का इसका वेटेज रखा गया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कंस्टेंट्स गिवन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। तो आई होप कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप अच्छे से समझेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। ओके।